चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2020 और 21 का, जो कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था, क्लास 9th का साइंस का हुआ था। उसी का मैं फुल सॉल्यूशन के साथ वीडियो बनाने वाला हूं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या था आपका? फ्रेंड्स, वह था आपका अर्धवार्षिक परीक्षा था, और जो कि कक्षा 9th का यानी कि विज्ञान का था। पूर्णांक 70 का था, यानी कि आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, जो कि ST की यानी कि ST कोड से लिया गया है। समय 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे का आपको टाइम दिया जा रहा था पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, जिसमें कि खंड का सबसे पहले आपके सामने है। फिर उसके बाद बताऊंगा आपको मैं खंड खा यानी कि जो कि केमिस्ट्री का होगा। फिर उसके बाद आपका बायोलॉजी का होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि भौतिक विज्ञान का आपका यहाँ शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने है कि पहला वाला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। फ्रेंड्स, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? क्या 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है, या फिर 10 की घात -3 मीटर के बराबर होता है, या फिर 10 की घात -4 मीटर के बराबर होता है, या फिर 10 की घात -5 मीटर के बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, वह किसके बराबर होता है? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इस 1 माइक्रोन होता है 10 की घात -3 मीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जवाब होगा सेकंड वाला ऑप्शन, आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक पिंड r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। एक पूरा चक्कर लगाने पर पिंड का विस्थापन क्या होगा, यानी कि पिंड का विस्थापन क्या होगा? तो वह होगा 0, क्योंकि विस्थापन जब वह त्रिज्या पर यानी कि वृत्तीय त्रिज्या पर यानी कि पथ पर जब गति कर रहा है, तो वहाँ पर यानी कि पूरा जब वृत्त पर जब राउंड लगाएगा वह, तो वहीं पर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, क्वेश्चन नंबर गा। वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आता है। क्वेश्चन नंबर गा है कि बल F द्रव्यमान M व त्वरण ए में संबंध है। फ्रेंड्स, क्या है? तो वही है F = ma। जी हाँ फ्रेंड्स, यह है यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि आप सामने आ चुका है, आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है आपका एनुअल एग्जामिनेशन में, कि किसी पिंड पर 5 न्यूटन का बल लगाने से उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मैंने अभी भी आपको बताया है कि द्रव्यमान यानी कि आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो F = ma यहाँ पर दिया जा रहा है, यानी कि F = दिया जा रहा है, F = 5 न्यूटन है, और a यानी कि a बराबर भी दिया जा रहा है, तो a बराबर 10 मीटर यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी कि m बराबर ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, m यानी कि m F के अपॉन में, यानी कि m F के अपॉन में a चला जाएगा, तो F यहाँ पर 5 है, और यानी कि 0.2। जी हाँ फ्रेंड्स, 0.2 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान 8.2 × 10 दी पावर कितनी है? तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 10 दी पावर यानी कि 8.2 इसका द्रव्यमान है। इसका द्रव्यमान क्या दिया जा रहा है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान 8.2 × 10 दी पावर -20 किलोग्राम है। इसका कोटिमान याद कीजिए, आपको इसका कोटिमान बताना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा आपका 8 यानी कि 82, और यहाँ पर आप 20 जीरो लगा दीजिए, उसका कोटिमान आ जाएगा निकल कर। चलते हैं नेक्स्ट पर, कि किसी पिंड का द्रव्यमान m तथा इसका वेग v है, तो सिद्ध कीजिए किसी यानी कि इसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी, यानी कि यह आपको विस्तार से करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, तो क्वेश्चन नंबर खा आपके सामने आ चुका है कि प्रत्येक क्रिया की उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे स्पष्ट करने के लिए 2 उदाहरण दीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि आप यानी कि स्प्रिंग ले लीजिए, उस पर जब आप बल लगाते हैं तो वह भी उतना ही बल हमारी तरफ लगाता है। जैसे कि हम किसी भी दीवार को धकियाते हैं तो वह भी विपरीत दिशा में उतना ही हमको धकियाती है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आप सामने है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। इसकी सहायता से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियतांक भी आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका खंडखा। वेरी मोस्ट है, खंडखा है, रासायनिक विज्ञान का है, यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध है। फ्रेंड्स, जो द्रव्यमान ऊर्जा होती है उसमें संबंध क्या होता है? यही = mc² होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर खा आपके सामने आ चुका है। आप सामने है निम्न समांगी पदार्थ है। फ्रेंड्स, जो समांगी पदार्थ है यानी कि जिसमें पूर्णतः रूप से कुछ भी यानी कि
केवल और केवल वही पदार्थ दिखता हो, तो वह क्या दूध है? क्या दूध एक समांगी पदार्थ है, या फिर धुआं एक समांगी पदार्थ है, या फिर बारूद एक समांगी पदार्थ है, या फिर जल एक समांगी पदार्थ है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जल। जी हाँ फ्रेंड्स, जल एक समांगी पदार्थ है क्योंकि उसमें कोई भी रंग नहीं होता है, वह जिस किसी में डालो वह उसका ही रंग ले लेता है, इसलिए आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। परमाणु का नाभिक होता है फ्रेंड्स, जो परमाणु का नाभिक होता है वह धनावेशित होता है या फिर ऋणावेशित होता है या फिर उदासीन होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है फ्रेंड्स। जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स, में परमाणु का नाभिक होता है उसमें वह यहाँ पर नाभिक होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो उसमें नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स। प्रोटॉन हमेशा धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन पर आवेश रहित होता है, यानी कि उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, तो इसलिए परमाणु का नाभिक हमेशा धनावेशित होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु संरचना के संबंध में आपको प्राप्त 2 जानकारियां आपको देना है। वेरी वेरी मोस्ट है यह क्वेश्चन, इस बार भी आ सकता है, इसलिए बहुत ही ध्यान समझना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर खा यानी कि क्वेश्चन नंबर खा आपके सामने आ चुका है। यौगिक व मिश्रण में 2 अंतर बताइए। फ्रेंड्स, यौगिक व मिश्रण में 2 अंतर आपको बताना है, तो यह दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से मिलकर एक यौगिक बनता है, और मिश्रण किससे बनता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक यौगिकों से मिलकर एक मिश्रण बनता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि ऊर्जा के रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। फ्रेंड्स, ऊर्जा के रूपांतरण से हम निम्न बातें समझ सकते हैं, जैसे कि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को ना ही कभी पैदा किया जा सकता है, यानी कि उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसका एक उदाहरण क्या है, जैसे कि मान लो कोई भी। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट है, यह क्वेश्चन बार बार आ चुका है, इस बार भी आ सकता है कि सोडियम व क्लोरीन की परमाणु संख्या क्रमशः 11 व 17 है, इनके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बताना है, तो सोडियम व क्लोरीन की परमाणु संख्याएं क्रमशः, यानी कि सोडियम जो होता है उसका 11 है, यानी कि 11 है, तो 2, 8 और 1, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन, यानी कि सोडियम में आपको 1 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में मिल जाएगा, और 17 यानी कि 17 है, तो 2, 8 और 7। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका 7 मिल जाएगा। क्लोरीन के लिए 7 आएगा और सोडियम के लिए 1 आएगा, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि संयोजकता से आप क्या समझते हैं। तत्व मूलक व आयन की संयोजकता को उदाहरण सहित आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर गा आ चुका है, आप सामने है खंड गा, जो कि जीव विज्ञान का है, यानी कि बायोलॉजी का है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने आ चुका है। केंद्रक की खोज की थी, जो फ्रेंड्स जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसने की थी। क्या रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, या फिर सिंगर ने की थी, या फिर मुलर ने की थी, या फिर अल्टमान ने की थी। फ्रेंड्स, जो केंद्रक की खोज की थी वह किसने की थी, तो वह की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। चलते हैं नेक्स्ट पर। एटीपी का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, जो एटीपी होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि पावर हाउस कहलाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर कि मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। फ्रेंड्स, जो मनुष्य होता है उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, वह होते हैं 46। जी हाँ फ्रेंड्स, 46 होते हैं। 44 समान होते हैं स्त्री एंड नर में, और 2 विपरीत होते हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3rd वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, आप सामने है कि फफूंद कवक व शैवाल में 2 अंतर लिखिए। आपको 2 अंतर लिखना है, कवक और फफूंद व शैवाल में 2 अंतर आपको लिखना है। तो केंद्र की संरचना का वर्णन कीजिए, यानी कि केंद्र की संरचना का आपको वर्णन करना है, विस्तार से लिखना है इसके बारे में, तभी आपको 2 अंक मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर कि हरित लवक का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि आपको नामांकित चित्र बनाना है, वर्णन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि उसका केवल और केवल आपको नामांकित चित्र ही बनाना है, उसके बारे में कुछ लिखो तो लिख देना, वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि स्तनधारी जंतु के 4 लक्षणों का वर्णन कीजिए, यानी कि जो स्तनधारी जंतु होते हैं उसके 4 लक्षणों का आपको वर्णन करना है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर खा आ चुका है, आप सामने है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह क्यों कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह क्यों कहते हैं, आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, आप सामने है। वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। जीव विज्ञान में वर्गीकरण के महत्व पर प्रकाश डालिए व पक्षी वर्ग के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्द।